तक तो बंद ही रहेंगे। इसके बाद भी इनके खुलने का फैसला हालात को देखते हुए लिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के लिए कहा है। मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास है उनके बच्चे चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और शिक्षकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षक और अधिकारी सोच रहे हैं कैसे पाठ्यक्रम पूरा होगा। पद में हम 3 एसआरजी कार्य कर रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जो भी निर्देश आता है हम उनको क्रियान्वित अपने जनपद में कराते हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन में एक कठिन चुनौती हमारे सामने आई कि हम बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़े रखें। तो इस क्रम में हमने सभी एआरपी से मिलकर सभी विकास खंडों में अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों का एक ग्रुप बनवाया। कहीं कहीं पर हमने इसमें एसएमसी के अध्यक्ष और ग्राम प्रधान को भी जोड़ा। इसमें हम कंटेंट्स, फोटो, ऑडियो, वीडियो भेजकर बच्चों को लर्निंग गैप को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्त विकास खंडों में इसको बहुत ही निष्ठा और लगन से किया जा रहा है और छात्रों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत ही सकारात्मक मिल रही हैं। जनपद के अध्यापकों द्वारा तकनीकी माध्यम से आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम, मीना की दुनिया, फुल ऑफ निक्की प्रोग्राम, पोस्टर आदि के माध्यमों से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी प्रतिदिन भेजकर अभिभावकों एवं बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी एक चुनौती है कोरोना। इस समय कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति है और हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। परंतु सीखना और सिखाना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने भी छात्र छात्राओं के हित के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। शासन के स्तर पर यह बिंदु अत्यंत सर्वोच्च वरीयता के स्तर पर है और शासन का ये विजन है कि गांव का एक भी बच्चा या शहर का एक भी बच्चा अपनी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित ना हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसी श्रृंखला में रिसोर्स ग्रुप के सदस्य, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, डीसीज, बीएसए, सभी खंड शिक्षा अधिकारी और यहाँ तक कि एडी बेसिक एक पूरी श्रृंखला के रूप में मिलकर कार्य कर रहे हैं। जिन स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंध कर दिया गया था, अब उन स्कूलों की पूरी क्लास मोबाइल पर चल रही है। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन है और ऐसे में क्लास को यानी कि शिक्षा को अनलॉक कर दिया गया है और सभी को आदेश दे दिया गया है कि सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाएं। ऐसे में प्राइमरी स्कूल की एआरपी मेरे साथ मौजूद है। मैं उन्हीं से बातचीत करता हूँ, राजधानी से। राजधानी जी, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा अनलॉक कर दी गई है इस लॉकडाउन पीरियड में? हम अपने महानिदेशक जी और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में जो हमारी ई पाठशाला है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना के अभिभावकों को जोड़ रहे हैं, जिससे कि वो के जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी हम अपने जो हमारे परिषद विद्यालय के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन जो है शिक्षा दे सकें। लेकिन समस्या हमारे पास थोड़ी सी आ रही है, वो ये है कि सारे अभिभावकों को जब हम फ़ोन करते हैं, जो भी नंबर, एक तो नंबर हमें नहीं मिल पा रहे क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन का पीरियड है, ना तो हम जा सकते हैं, ना हम उनसे किसी तरह किसी को भेज के वहाँ से नंबर मंगा सकते हैं। लेकिन अपने किसी भी माध्यम से जब हम नंबर मंगाते भी हैं, उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं, तो वो ये कह देते हैं मैडम सिंपल फ़ोन है, हमारे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है अभी। तो ये समस्या में आ रही है। क्या सिंपल फ़ोन भी, क्योंकि इंटीरियर इलाके की आप बात कर रहे हैं, गाँव की आप बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में लगभग वही बच्चे पढ़ते हैं जो मजदूरों के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो किसानों के बच्चे होते हैं। क्या सभी के घर में आपको मोबाइल मिले हैं? सभी के घर में तो मोबाइल नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल की बात भी करें तो पूरे घर में एक मोबाइल है, वो भी सिंपल। तो अगर उनके जो फादर हैं वो कहीं निकल जाते हैं काम करने खेतों में, क्योंकि इस टाइम खेतों में काम शुरू हो गया है, तो बच्चों के पास तो फ़ोन तब भी नहीं मिल पाता जब हम ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने शाम तक उसको हमारे कंटेंट को सीन किया। तो अगर हमारे ग्रुप में 20 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चों का सीन आ पाता है, और ये इसलिए हम यही कह सकते हैं कि हम सिर्फ 20% बच्चों को ही ऑनलाइन जोड़ पा रहे हैं अभी। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है, गांव में मोबाइल नहीं है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है
और जो देश का भविष्य है वो भी आपको बचाना है। चुनौती बहुत ज़्यादा है हमारे सामने और इसीलिए हम सब एसआरजी, एआरपी, बीएस, हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो बीओज हैं, सब इस काम में लगे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अभिभावकों को किसी तरह से उनसे पकड़ वहाँ तक हम पहुँच बना पाएँ अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर एक मोबाइल है तो आस पड़ोस से हेल्प ले लो, क्योंकि उसमें हमारा जो डिस्टेंस का जो हमारा का जो है कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं प्रधानों के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से, कि किसी तरह से बच्चों तक अपना कंटेंट पहुंचा पाए। अच्छा, बात आपने बताया था प्रधानों से भी आपकी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि सभी बच्चों के पास नहीं है, वो भी सबके पास नहीं जा सकते। हाँ, ये भी है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे भी खत्म हो जाता है। ग्राम प्रधानों से हमने कह के ग्रुप भी बनवाए, लेकिन ग्राम प्रधानों के पास फिर ये आता है कि हमें भी ग्रुप में जुड़ना है। अगर हम एआरपी हैं तो हमारे सामने अगर 108 स्कूल मेरे पास है अगर यहाँ पर ब्लॉक में, तो आप 108 ग्रुप से अगर मैं जुड़ जाती हूँ और मैं ही कंटेंट भेजती हूँ तो मेरा तो मोबाइल का सब कुछ हैक हो जाता है, मतलब पूरा डाउन हो जाता है मोबाइल। तो प्रॉब्लम ये आती है, अगर प्रधानों को जोड़ते हैं तो प्रधान कुछ देर बाद लेफ्ट कर जाते हैं। हमने उनसे दोबारा बात की, सर आप लेफ्ट मत करिए, हम आपको कंटेंट भेज देते हैं, आप आगे आगे भेज दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया कि मैडम हम ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए समस्या हमारे पास थोड़ी सी आ रही है अभी। बिल्कुल बड़ी चुनौती है। अच्छा, मैं ग्राउंड जीरो की अगर बात करता हूँ, आपने स्कूलों में जब बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं किस तरह का उनका माहौल होता है, क्या वास्तव में उनकी स्थिति दयनीय होती है? हाँ, ये देखिए हमारे पास जो बच्चा आता है उसमें से 80% बच्चा बहुत दयनीय स्थिति में होता है, बीपीएल कार्ड धारक है वो लोग। इसीलिए हमारे स्कूलों में उनके लिए मिड डे मील है, हम उनको हमारी सरकार की तरफ से उनको मिड डे मील दिया जा रहा है, फ्री ड्रेस हम देते हैं, बुक्स समय से फ्री दी जा रही हैं। सिर्फ एक स्टेशनरी हम जो है बनी स्थिति होती है कभी कभी कुछ पेरेंट्स की कि वो उनके लिए स्टेशनरी भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। हाँ, तो वो मोबाइल कहाँ से कराएंगे, तो इसलिए स्टेशनरी भी कभी कभी हम टीचर्स मिल के उनको प्रोवाइड कराते हैं या किसी तरह से उनको देते हैं। क्या कहना चाहते हैं अब सरकार से, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, तो अब ऐसे में जब बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकता, तो ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि योजना बहुत अच्छी है और इसका भविष्य में बहुत अच्छा हमें रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन इस टाइम जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि अभी अभिभावक इतने जागरूक नहीं थे, क्योंकि ये पहली बार हमारे परिषदों में ये योजना पहली बार आई है। तो अब जब हम स्कूल खुलेंगे हम तभी इस पेरेंट्स को जागरूक कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से भी हमने ई पाठशाला चलाई थी, लेकिन वो बात वहीं आ जाती है कि सिर्फ 20% बच्चे ही हैं जो हमारे पास हैं इस टाइम जिनको हम पढ़ा पा रहे हैं। तो अब ये कोई विकल्प है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो बेसिक शिक्षा मंत्री, किसी और तरह से कि हम किस तरह से बच्चों तक पहुंच पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजानी जी। राजानी हैं जो मेरठ में एआरपी हैं, 100 से ज़्यादा स्कूलों की वो निगरानी करती हैं, और जब टीचर्स से उनकी बात हुई, स्कूलों से उनकी बात हुई, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनकी बात हुई, यहाँ तक कि प्रधानों से उनकी बात हुई, तो सभी जगह एक ही दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति दयनीय होती है, गरीब बच्चे होते हैं, मिड डे मील उनको स्कूल से मिलता है, किताबें स्कूल से मिलती है, ड्रेस तक स्कूल से मिलती है, तो ऐसे में एंड्रॉयड मोबाइल बड़ी समस्या है, कैसे लाएं? इसलिए हम भी मुख्यमंत्री से कहेंगे, शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि ऐसे बच्चों पर जरूर ध्यान दें, और कोई विकल्प हो तो वो भी जरूर तलाशिएगा। मेरठ से अपने सहयोगी राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।